Let me show you how to create this 3D cinematic scene inside After Effects using only shake layers. The project file, assets, presets and plugins can found on my Discord server. The link is in description. Also मेरी लास्ट वीडियो पे आपने कमेंट किया था कि मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाया करूँ. सो ये रही मेरे चैनल की पहली वीडियो हिंदी में. सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे हमारा बैकग्राउंड, जिसके लिए हमें चाहिए रेक्टेंगल टूल। बस उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो एंड कंपोजिशन के साइज़ का रेक्टेंगल बन जाएगा। फिल पे क्लिक करके इसको रेडियल ग्रेडियंट पे चेंज कर दो एंड बस इसको ऐसे हम हमारी ब्रांड का थीम लेंगे। ये मेरे ब्रांड के कलर्स हैं। आई जस्ट कॉपी दीज। ओके, आई वांट पर्पल कलर ओवर हियर, दिस वन। यस, यहाँ पे इसको पूरा ब्लैक कर दो और ये थोड़ा सा लाइक ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है और यहाँ ज़्यादा ही डार्क। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इनको स्क्रीन के बाहर ले जाओ, जस्ट लाइक दिस। नाउ इट लुक्स गुड। नाउ अब इसको 3D में कन्वर्ट कर दो एंड रेंडर इंजन को एडवांस 3D में चेंज कर दो फ्रॉम क्लासिक 3D। बस इसको 3D लेयर से हटा दो क्योंकि हमारा रेंडर इंजन चेंज हो चुका है। अब बस हमें चाहिए 3 पिलर्स। पहला ये मेक श्योर कि एंकर पॉइंट आपका सेंटर में हो, जो भी यहाँ साइड पे है। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे। पहले फिल पे जाके सॉलिड लेयर, और हमें यही येलो कलर चाहिए जो हमारी ब्रांड का थीम है। नेक्स्ट इसको रीनेम करेंगे विथ पिलर 1 और इसको रीनेम करेंगे BG। ऐसे इसका भी मेक श्योर एंकर पॉइंट बीच में हो। अब इसको 3D में कन्वर्ट कर दो और बैकग्राउंड लेयर को राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर दो लाइक BG एंड प्रेस ओके। अब इस पैनल को खोलो एंड ज्योमेट्री ऑप्शंस एंड इंक्रीज द एक्सट्रूजन डेप्थ। एक्सट्रूजन डेप्थ क्या होती है, लेट मी शो यू। इसकी डेप्थ को इंक्रीज करेगा एक्सट्रूजन डेप्थ लाइक दिस, ओके, ताकि हमें वो 3D लुक मिल सके। नाउ लेट्स क्रिएट अ कैमरा। वन नोट 28 mm, it will be fine. Press OK and change the to view option. ये रहा हमारा कैमरा, ये रहा हमारा पिलर 1। नाउ डुप्लीकेट द पिलर 1 एंड मैं इसको यहीं पे रख दूंगा। ओके, जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड इसको इसके साथ में रख दूंगा यहाँ पे। इन दोनों को थोड़ा सा आगे लाने की नीड है, बस ऐसे। इसको एक और डुप्लीकेट करके और हमें थोड़ा सा पीछे ले जाके इसको बीच में रखना है, जस्ट लाइक दिस। अब बस रोटेशन ऐड करनी है। प्रेस R ऑन पिलर 1। R से जितने भी रोटेशन के पैनल्स है वो खुल जाएंगे। नाउ ऐड द की फ्रेम ऑन ओरिएंटेशन और इसको रख दो 2 सेकंड पे, या जब भी चाहते हो आपके एनिमेशन एंड हो। या आई लाइक माई एनिमेशन टू एंड एट 3 seconds लाइक दिस। नाउ आई कैन रोटेट इट बिकॉज हमारा कैमरा यहाँ से आएगा। तो कैमरा के प्रेस P एंड दिस। मेक श्योर इनका की फ्रेम एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हो। अब पोजीशन कैमरा की पोजीशन चेंज कर सकते हो लाइक दिस एंड सबको सिलेक्ट करके बस थोड़ा सा आगे कर दो इसको, थोड़ा सा नीचे भी। नाउ वी हैव दिस एनिमेशन, बट अभी हमें इसे वो स्पीड ग्राफ के साथ प्ले करके इसको थोड़ा स्मूथ करना है। बस इसको सिलेक्ट करके प्रेस, सबको सिलेक्ट करके एक साथ F9 स्पीड ग्राफ और ऐसे का ग्राफ बना दो इसको। नाउ हमें सेम स्पीड ग्राफ कॉपी करना पड़ेगा ताकि हम इसको पिलर 1 की रोटेशन के अंदर पेस्ट कर सकें, ताकि वो सिंक रहे। तो बस इस सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करो कॉपी। ईव कॉपी एक एक्स्ट्रा प्लगइन है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक दैट आउट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, इट्स फ्री। तो बस इसको कॉपी कर दो। अब हमारा स्पीड ग्राफ कॉपी हो गया है। अब इसको जहाँ पेस्ट करना है उन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो एंड पेस्ट में ईज पे क्लिक कर दो। नंबर ऑफ कॉपीड, ओके, 3 की जगह हमें 1 को सिलेक्ट करना है। प्रेस ऑन कॉपी एंड इनको सिलेक्ट करके पेस्ट। नाउ वी हैव द सेम स्पीड ग्राफ ओवर हियर एज वेल।
बट अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, हमें इसकी रोटेशन के साथ थोड़ा सा और प्ले करना है, लाइक दिस। Okay, wait, we can change the orientation. Okay, let's make the keyframe in Y position, not in orientation. Okay, this one is good enough. F9 और सेम स्पीड ग्राफ क्रिएट कर दो. Now it looks smooth. Same second pillar, press R, same R over here. Copy the Y keyframes. इसको select करके बस Control C, सेम यहाँ पे पेस्ट कर दो, Control V. बस अगर इसको थोड़ा सा और घुमाना चाहते हो तो बस अब इसकी पोजीशन थोड़ी सी सेंटर में कर दो और पोजीशन इसकी नाउ इट लुक्स गुड. इन सबको सेलेक्ट करके उस कैमरा को थोड़ा सा आगे कर दो. सो अब हमारे पास ये एनिमेशन रेडी है. नाउ लेट्स ऐड सम डेप्थ ओवर हियर. सो पहले तो एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करो, राइट क्लिक, एडजस्टमेंट लेयर. नाउ ऐड एन इफेक्ट कॉल्ड सीसी विनियट. ये रहा, ताकि थोड़ी सी डार्कनेस आए यहाँ पे. दूसरा, कैमरा की सेटिंग्स ओपन करो एंड ओके, पहले हमें इसको एडवांस से क्लासिक रेंडर इंजन पे जाना पड़ेगा ताकि हमारे पास कैमरा ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शंस आए जो कैमरा ऑप्शंस में है, लाइक डेप्थ ऑफ फील्ड और ये सारी चीज़ें, ताकि हम डेप्थ ऐड कर सकें. बट जब हम क्लासिक 3D में जाते हैं तो ये सब चीज़ें फ्लैट हो जाएंगी, 3D नहीं रहेंगी. सो लेट्स जंप बैक टू एडवांस 3D और हमें इन सबको एक एक करके प्री कॉम्प करना पड़ेगा. ओके, प्री कॉम्प, पिलर 3, पिलर 2 एंड पिलर 1. मेक श्योर यहाँ मूव ऑल एट्रीब्यूट पे सेलेक्ट हो. ओके, सो अब हमारी 3D शेप्स मेंटेन भी हैं और आई मीन उनके अंदर की रोटेशन और एनिमेशन जो भी है और सब वहीं पे. बस इन सबको 3D लेयर में कन्वर्ट कर दो ताकि यहाँ पे एनिमेशन वापस आ जाए हमारे कैमरा वाली, जस्ट लाइक दिस. अब ये तीनों थोड़े सिमिलर से लग रहे हैं एक जैसे, बिकॉज कि इसका ये वाला जो मेन है जिसको थोड़ा सा गैप पे हमें पीछे रखना है वो इनके एक साथ आ गया है. सो व्हाट वी कैन डू, बस इसको सिलेक्ट करके पीछे ले जाओ, सिंपल एज दैट, ताकि थोड़ी सी डेप्थ है सीन के अंदर. नाउ वी कैन चेंज इट फ्रॉम एडवांस टू क्लासिक 3D. अब कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, यू कैन सी इट लुक्स द सेम. नाउ डेप्थ ऐड करने के लिए हमें इन दो को ब्लर करने की नीड है, बिकॉज हमारा मेन फोकस थर्ड पिलर पे होना चाहिए, बीच वाले पिलर पे. सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, दो तरीके हैं. पहला, या तो कैमरा लेंस ब्लर अप्लाई कर दो उन दोनों के ऊपर, या फिर वी कैन यूज डेप्थ ऑफ फील्ड. सो फॉर दिस केस आई शो यू हाउ टू यूज डेप्थ ऑफ फील्ड. जस्ट ओपन कैमरा ऑप्शंस एंड डेप्थ ऑफ फील्ड हमारी ऑलरेडी ऑन है. लेट्स मेक इट 400 हमारा ब्लर लेवल एंड इसको करेंगे हम 1600. अपर्चर हमारा होना चाहिए अराउंड 230. नाउ वी कैन सी थोड़ा सा ब्लर होना शुरू हो चुका है. जूम हमारा होना चाहिए 1500. फोकस डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, मेक इट अराउंड 2000 लाइक दिस. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपी माई सेटिंग्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक. ओके, थोड़ा सा लैग हो रहा है बिकॉज हमारा रेजोल्यूशन फुल पे है, बट अभी ठीक चलेगा. जस्ट अ सेकेंड. अब हमें चाहिए एक रिफ्लेक्शन इस वाले पिलर की. So select this one. So let's apply an effect called VC reflect. सबसे पहले इसकी इस पॉइंट पे क्लिक करो और इसको ठीक इसके नीचे प्लेस कर दो जहाँ पे हमें हमारी रिफ्लेक्शन चाहिए. नाउ लेट्स प्ले अराउंड विद द सेटिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेसिटी, ये हमें 100% नहीं चाहिए. इट शुड बी अराउंड 75 और 80, जहाँ भी आपको ठीक लगे. रिफ्लेक्शन डिस्टेंस हमारा इसको कम ही रखते हैं, अराउंड 39 इज़ गुड.
रिफ्लेक्शन फॉल ऑफ 50 ठीक है, बट इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो इफ़ यू वांट, लाइक दिस। नाउ ब्लर अमाउंट हमारा होना चाहिए अराउंड 2.5, ब्लर ऑफसेट हमारा होना चाहिए अराउंड 40, एंड इसको थोड़ा सा कम रखते हैं ब्लर फॉल ऑफ को, अराउंड लाइक दिस। एंड ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेट्स मेक इट 60। नाउ वी हैव सम शैडो ओवर हियर, आई मीन रिफ्लेक्शन, लाइक दिस। और ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, लाइक दिस। And if you want, we can play around with the skew, but for this one we really don't have to, so let's keep it like this. अब what we have to do next, इसको भी हाइड कर दो अभी के लिए, परफेक्ट है, बाद में इनेबल करेंगे इसको, बिकॉज अभी हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है लेयर स्टाइल्स। सो जस्ट गो टू लेयर स्टाइल्स एंड ग्रेडियंट ओवरले। नाउ ग्रेडियंट ओवरले के इस पैनल को खोलो, गो टू एडिट ग्रेडियंट। इसके अंदर हम कलर चूज़ करेंगे, हमें क्या कलर चाहिए। सो ऑफ कोर्स वी हैव आवर ब्रांडिंग कलर, ओके सॉरी, वी नीड द येलो वन। और बस सेम कलर को यहाँ कॉपी करके थोड़ा सा लाइटर वर्जन कर दो, प्रेस ओके। और इफ़ यू वांट जस्ट क्लिक ऑन रिवर्स और ये कलर्स आपस में स्वैप हो जाएंगे। सो यू कैन डिसाइड वाइट ऊपर रखना है या नीचे। So I'll copy the same layer style and apply the same on the other layers as well, like this. Now we can enable the VC reflect. All right. Now let's create a light on this main pillar. So just grab the pen tool और ऐसे की एक शेप बना दो सिंपली मैनुअली। इसके ऊपर भी हम सेम ग्रेडियंट्स का यूज़ करेंगे। सो फिल पे क्लिक करके लीनियर और इसको कुछ ऐसा बना दो। सो अभी हमारी ये शेप है। सो इसके अंदर हम हमारा ब्रांड कलर यूज़ करेंगे। सो जस्ट कॉपी द कलर कोड और सेम द लाइटर कलर एज वेल, लाइक दिस। बस इस बार डार्क कलर की ओपेसिटी 0 कर दो 100 की जगह, एंड ये रही शेप। बस पेंडुल को ग्रैब करो एंड वी कैन कस्टमाइज दिस शेप अ लिटिल बिट लाइक दिस। डबल क्लिक ऑन इट और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो लाइक दिस। नाउ इसको भी 3D में कन्वर्ट कर दो और सेकेंड व्यू में आके प्रेस सी और बेसिकली ये सिलेक्ट करना है हमें, एंड इसकी पोजीशन भी चेंज करके ठीक इसके पास रख दो। पीछे नहीं होना चाहिए इसके, आगे बट काफ़ी क्लोज, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। नाउ लेट्स सी आवर एनिमेशन। ओके इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, सो पहले इसको छोटा कर दो थोड़ा सा लाइक दिस। ओके इसको हम थोड़ा सा वाइट कलर भी कर सकते हैं, लाइक थोड़ा सा और लाइट इसको, इट विल लुक मच बेटर। एंड इस वाले को वी कैन मेक इट ब्लैक ताकि ये पूरा गायब हो जाए नीचे से। ओके ज़्यादा वाइट हो गया, लाइक दिस। नाउ लेट्स अप्लाई डीप ग्लो इफेक्ट। 0.4 एंड लेट्स इंक्रीज दिस अ लिटिल बिट, थोड़ा सा और कम करते हैं इसको। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस। Alright, it looks good already. Now let's see our animation. Okay, अभी ये full पे है, let's make it on third. थर्ड पिलर को इसके पीछे कर दो बिकॉज अभी यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, सो इसको पीछे रखते हैं।
ओके, इस वाली लेयर को खोलो एंड इसकी रोटेशन को थोड़ा सा तेज़ करने की नीड है। सो जस्ट सेलेक्ट द लेयर, प्रेस यू, टाइमलाइन पे जूम करो एंड थोड़ा सा और बढ़ा दो इसको। लेट्स मेक इट 100 और 137। नाउ इट लुक्स गुड। और ये वाली शेप लाइट, लाइक इसको लेट्स नेम इट लाइट। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, अराउंड दिस। अब इसका टू व्यू चेंज करके वन व्यू पे कर सकते हैं एंड इसको बंद कर दो। नाउ लेट्स क्रिएट एन एडजस्टमेंट लेयर अगेन, बिकॉज अब हमें वो ट्रांजिशन क्रिएट करनी है। सो ट्रांजिशन लेट से हमें चाहिए इस पॉइंट पे। सो इस एडजस्टमेंट लेयर को ट्रिम कर दो यहाँ पे और यहाँ पे। सो इस पे एक इफेक्ट अप्लाई करो कॉल्ड इन्वर्ट। हो गया। इन सेटिंग्स को ऐसे ही रहने दो, RGB। हाँ, क्रिएटिविटी के लिए अगर चाहो तो चेंज करके अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बट फॉर नाउ आई लीव इट ऑन RGB। नाउ यहाँ पे एक कट ऐड करो, 2 फ्रेम के बाद एक कम कर दो और एक और कट, एक कम। दिस थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया तो थोड़ा सा एक कम करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ। जस्ट अ सेकेंड। नाउ इट लुक्स गुड। सो ये रही हमारी ट्रांजिशन। बस ठीक इस लेयर के शुरू होने से पहले इस कैमरा के ऊपर, कैमरा लेयर के ऊपर एक कट कर दो लाइक दिस। आपका कैमरा 2 बन जाएगा। इसके की फ्रेम्स को रिमूव कर दो जो भी लगे हुए हैं एंड लेट्स प्ले अराउंड विद द पोजीशन की फ्रेम। वापस 2 व्यू ऑप्शन पे जाओ और इसको जहाँ प्लेस करना है, लेट्स से यहाँ पे या कहीं पे भी प्लेस करना है, इसको यहाँ प्लेस कर दो। मेक श्योर कि आप इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑफ कर दो, वरना वो ब्लर कर देगा पूरी चीज़ को, लाइक दिस। और for better we can use a position keyframe, just this। okay, this is what we want। ठीक है। सो एक यहाँ, दूसरा वाला थोड़ा सा बाहर। ओके, हमने ऑपोजिट लगा दिए। सो बस स्वैप कर दो इनको, की फ्रेम्स, और यहाँ पे पीक बना दो इसकी, जस्ट लाइक दिस। और इनको थोड़ा सा और पीछे ले जाओ। नाउ इट लुक्स गुड। नाउ वी कैन सी। लेट्स वॉच इट अगेन। अगर चाहिए तो इसके अंदर हम और मोशन ऐड कर सकते हैं जो और स्मूथली जूम इन होगा, बट फॉर दिस वन आई थिंक इट्स गुड इनफ। राइट। सो अब इसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3D सीन। ये रहा हमारा टेक्स्ट। चेंज द ब्लेंडिंग मोड, मेक इट डिफरेंस एंड प्लेस इट ओवर हियर। इसको भी 3D में कन्वर्ट कर देते हैं और चेंज द पोजीशन लाइक दिस। थोड़ा सा छोटा कर देंगे साइज़ को। एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट एनिमेशन ऐड करेंगे। मेरे पास इनबिल्ट प्रीसेट है, सो आई कैन शेयर दिस वन विद यू। ये प्रीसेट का लिंक भी मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में दे दूंगा, सो यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर। नाउ टू ऐड मोर रियलिज्म व्हाट वी कैन डू कि इस जो लाइट को है इसको हम यहाँ पे ओपेसिटी से लाएंगे, जबकि ये पहले से आ रही है। सो लेट्स प्ले अराउंड विद द ओपेसिटी एंड मेक इट 0। लेट्स सी, थोड़ा सा और पहले से। नाउ इट लुक्स गुड।
ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड डू चेक आउट माय डिस्कॉर्ड सर्वर। ऑल्सो आई हैव नोटिस मेरे ट्यूटोरियल्स को देख के आप में से कई लोग एनिमेशंस को रीक्रिएट करते हैं। सो आई रिकमेंड यू शेयरिंग द इन माय डिस्कॉर्ड सर्वर ताकि आप अपना स्किल सेट शोकेस कर सकें और बाकी एडिटर्स के साथ नेटवर्क भी कर सकें।